Dear students, welcome to the Gateway classes, and we are back with our engineering chemistry for AKTU BTech first year यूनिट 5 लेक्चर नंबर 5 के वन शॉट वीडियो के साथ में। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, फिर जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखने हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के, देन वी विल क्लासिफाई द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, आफ्टर दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन और उसकी एप्लीकेशन देखेंगे, एंड सिमिलरली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और उसकी एप्लीकेशन हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। इसी लेक्चर में आपको जैसे पहले भी हमने वन शॉट में हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताए हैं, यहाँ पे भी हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो इन टॉपिक्स से आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो हैं ये ड्यूरिंग द लेक्चर आप देखेंगे सारे ही डिस्कस होंगे और इसके पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी आप लोगों को अवेलेबल कराए जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, पहला है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन देना है, प्रिपरेशन और एप्लीकेशंस देनी है। अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है ये लगातार देखो 21, 22, फिर 19, 20, 18, 19 सब में ये आया हुआ है, 17, 18। इसी तरीके से 24, 25 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू परफॉर्म दी प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। यहाँ तीसरे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन पूछी गई है और अगेन ये पूछा गया है कि एनहाइड्रस कंडीशंस में या टीएचएफ की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्यों प्रिपेयर किया जाता है। साथ ही अलग अलग कंपाउंड्स के साथ में अलग अलग रिएक्शंस इनकी पूछी गई हैं कि क्या प्रोडक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देगा जब वो इनके साथ में रिएक्ट करेगा। और देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेडली लगातार ये हर सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवाया जाता है अलग अलग कंपाउंड्स के साथ में और प्रोडक्ट्स आपको बनाने होते हैं। इसी तरीके से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी जो प्रिपरेशन है वो पूछा गया है और इसी तरीके से ये कंपाउंड्स दिए गए हैं जिनके साथ में आपको इसको रिएक्ट करके प्रोडक्ट बताना है कि क्या बनेगा। ये भी 22-23 में आया है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमेशा से आपके सिलेबस में नहीं था, पिछले 2-3 सालों में ही ये पिछले 3-4 साल पहले ये इंक्लूड किया गया है। तो इससे भी लगातार आप देखेंगे कि हर ऑल्टरनेट ईयर तो क्वेश्चन आ ही जाता है। शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ में। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक इसमें दो वर्ड्स के जुड़ने से बनाई है, ऑर्गेन और ऑर्गेनिक और मेटालिक। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है मेटल के साथ में। कार्बन और किसी भी मेटल के बीच में अगर डायरेक्ट बॉन्डिंग है तो उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। देखिए द कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप आर बॉन्डेड टू मेटल एटम डायरेक्टली। ऐसे कंपाउंड्स को क्या हम कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग होनी चाहिए, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो इसका है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसका कॉमन फॉर्मूला आप सबको पता है RMgX, जहाँ पे R जो है वो कोई भी अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप हो सकता है और X जो है आपका कोई भी हेलोजन आटम आप ले सकते हैं। The compounds consisting of highly electropositive metals such as sodium और lithium are very volatile and undergo spontaneous combustion। अब जो compounds हैं जिनके पास में highly electropositive metals होते हैं, जैसे अगर हम मेटल के केस में अगर हम सोडियम या लिथियम लेते हैं तो ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली वॉलेटाइल होते हैं। तो इस केस में स्पॉन्टेनियस कंबस्शन रिएक्शंस हमें देखने को मिलती हैं। ये जो कंपाउंड्स हैं ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह से काम करते हैं, स्पेशली द कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। तो आप याद रखिएगा ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। अब जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम बात करें तो ये एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को रिड्यूस कर देता है इनटू एल्कोहल्स। हालांकि आगे हम डिटेल में रिएक्शंस इसकी देखेंगे किस तरीके से होती हैं। नेक्स्ट देखिए जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेथड्स हैं जिससे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले रिएक्शन देखिए, बाय रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन ऑर्गेनिक हैलाइड। अगर हम किसी भी मेटल को किसी ऑर्गेनिक हैलाइड के साथ में रिएक्ट करा देते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक हैलाइड का जनरल फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, RX। ये किसी भी ऑर्गेनिक हैलाइड को रिप्रेजेंट करता है। और मेटल को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं M से, तो देखो इसकी जनरल रिएक्शन जो हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं हम, RX प्लस M। ये रिएक्ट हम करा रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड। ठीक है,
ये हमने लिख दिया एसिडिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला CH3CH2 होल ट्वाइस O। एसिडिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद रहता है तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। एसिडिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम कराएंगे तो ये क्या बनेगा RMX। क्या करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि M जो है R और X के बीच में हमें इंट्रोड्यूस करा देना है। ये हो गया आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कैसे आप कह रहे हैं इसको ऑर्गेनोमेटेलिक है ये, क्योंकि ये आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। और ये क्या है, मेटल है, मेटल। तो ये हमारा डायरेक्ट बॉन्डिंग हो गई ना, कार्बन और मेटल की डायरेक्ट बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। इसीलिए हमने इसको रखा है ऑर्गेनोमेटेलिक की कैटेगरी में। अब हम इसकी कोई स्पेसिफिक रिएक्शन अगर देना चाहें, देखो RX की जगह हमने यहाँ पे ले लिया है CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, और मेटल की जगह हमने यहाँ पे क्या लिया है, लिथियम। तो इन दोनों की रिएक्शन अगर हम कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड तो क्या बन गया, CH3Li प्लस LiBr। ये हमारा बना CH3Li प्लस LiBr, ठीक है। इसमें इसी तरीके से ये वाली जो रिएक्शन है ये एल्काइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड हो गया ये, और मैग्नीशियम के प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन कराई है। अगेन एसिडिक एनहाइड्राइड हमने इसमें यूज किया है तो ये बन गया हमारा CH3CH2 MgBr, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। तो दो तरीके की रिएक्शंस हो सकती हैं। देखो इसमें तो ये वाली रिएक्शन इसको रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें कि मेटल जो है वो एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप के बीच में इंट्यूज हो गया है ना। लेकिन ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसमें आप देख रहे हो उसमें क्या हो रहा है, उसमें हमारा एल्काइल हैलाइड जो है वो नहीं, एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करा है मेटल के साथ में, और यहाँ पे CH3Li, यानी कि ये क्या बना RM, ये जो बना है ये हमारा RM बना है, और ये जो बना है ये क्या बना है RMX, ठीक है। तो दोनों तरीके की रिएक्शंस हो सकती हैं, कोई भी एक रिएक्शन आप एग्जांपल के लिए कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हेलोजन मेटल एक्सचेंज। इस रिएक्शन में क्या होता है, आपने एक लिया RBr, एक आपने लिया R-Li, यानी एक है एल्काइल हैलाइड और एक हमने लिया है क्या है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही लिया है। R-Li हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही है क्योंकि लिथियम क्या है, मेटल है, और R हमारा एल्काइल ग्रुप है। तो किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन अगर हम किसी एल्काइल हैलाइड से कराते हैं तो क्या होता है, इनमें आपस में जो है मेटल का एक्सचेंज हो जाता है हेलोजन के साथ में। ये Br क्या है, हेलोजन है, और Li मेटल है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे इस तरीके से, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ, तो ये हमारे पास नए कंपाउंड जनरेट हो गए R-Li और R-Br, ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया इसमें। तो इस रिएक्शन को हम क्या करें, हेलोजन मेटल एक्सचेंज, यानी दोनों में हेलोजन और मेटल का एक्सचेंज हो गया है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम सिंपली जो भी हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसमें जो भी मेटल है उसको दूसरे मेटल से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी नया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम जनरेट कर रहे हैं पुराने से। अब आप ये देखिए यहाँ पे है R2Hg, यानी कि ये किस तरीके से है, जो हमारी मरकरी है इसके साथ में दो एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, सोडियम से कराई, तो हमारे पास क्या बना, सोडियम विद R2, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मरकरी जो है ये रिलीज हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ क्या हुआ है, हमारा जो मेटल्स हैं इनका आपस में एक्सचेंज हुआ है, डिस्प्लेस हुए हैं, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर। तो किसी भी रिएक्शन से आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स देखिए दो तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द ग्रुप्स अटैच्ड टू कार्बन एटम। क्या है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड है, और कार्बन के साथ में ये 3 बॉन्ड्स और जुड़े हुए हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसके ऊपर बेस्ड है कि कार्बन एटम के साथ में कौन कौन से ग्रुप्स अटैच्ड हैं, उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। जो ये क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड जो है इसका नेचर कैसा है, किस तरीके का ये बॉन्ड है, उस पर ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है। अब देखो अगर हम ये वाला क्लासिफिकेशन देखते हैं जो है बेस्ड ऑन ग्रुप्स अटैच्ड टू कार्बन एटम, तो इसमें दो तरीके के ग्रुप कंपाउंड्स आते हैं, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स।
इसी तरीके से अगर हम कार्बन मेटल बॉन्ड के ऊपर देखते हैं तो इसमें आयोनिक, कोवेलेंट, इलेक्ट्रोडेफिशिएंट एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग पाई बॉन्ड्स, ये क्लासिफाई होके आता है। तो हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, बेस्ड ऑन द ग्रुप्स अटैच्ड टू मेटल एटम। यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो हैं, इनमें क्या है, दीज कंपाउंड्स द मेटल एटम इज बॉन्डेड टू ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द ग्रुप्स अटैच्ड टू कार्बन नहीं आएगा, यहाँ पे मेटल आएगा, मेटल एटम। यानी मेटल एटम के साथ में कार्बन तो ऑब्वियसली होगा ही, जब हम ऑर्गेनोमेटेलिक कह रहे हैं तो कार्बन तो होगा ही होगा, लेकिन कार्बन के अलावा मेटल के साथ में और क्या क्या अटैचमेंट्स हैं, उनके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमने कहा है सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें मेटल एटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से बॉन्डेड है, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स हो सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे C2H5 होल 4 PB, इसको क्या कहते हैं, टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, PB हमने यहाँ पे लिखा, इसके साथ में 4 C2H5 अटैच्ड हैं, तो 1 2 3 और एक ये ऊपर लग जाएगा, यहां लिख देते हैं C2H5। तो आप देखो, ये है यहाँ पे हमारे जो मेटल है लेड, ये है मेटल, ये कहाँ अटैच्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से अटैच्ड है, मतलब कार्बन आगे हाइड्रोजन से अटैच्ड है। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये भी अब दो तरीके के हो सकते हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल आप जानते हैं जब सब कुछ एक जैसा हो, तो अगर मेटल जो है वो सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स के साथ में बॉन्डेड है, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल। जैसे इसमें आप देख रहे हैं लेड जो है वो एक जैसे ग्रुप से बॉन्डेड है, तो ये सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, राइट। जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हैं C2H5 होल ट्वाइस Hg, मरकरी जो है ये यहाँ मेटल है और मरकरी के दोनों तरफ हमारे पास सेम ग्रुप है, इथाइल ग्रुप, तो ये सिमेट्रिकल में आता है। दूसरा है अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे मेटल एटम जो है वो अलग अलग ग्रुप से बॉन्डेड होगा। जैसे यही कंपाउंड अगर मैं लूँ, है ना, तो देखो यहाँ पे मरकरी जो है वो एक तरफ C2H5 से बॉन्डेड है और एक तरफ C4H9, तो ये जो एल्काइल ग्रुप्स है ये सेम नहीं है, ये अलग अलग है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं अनसिमेट्रिकल। इजी है बहुत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पहला था सिंपल, ये है हमारे मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो सिंपल में क्या था, जब मेटल सिर्फ कार्बन से बॉन्डेड है, कार्बन आगे हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेटल के साथ में कार्बन तो बॉन्डेड है ही, लेकिन उसके साथ में कुछ और भी अटैचमेंट हो सकती है, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। देखो, इन एडिशन टू कार्बन द मेटल एटम इज अटैच्ड टू अदर ग्रुप्स एज वेल। जैसे कि आप देख सकते हैं C2H5MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम जो है वो क्या है, हमारा मेटल है, ये यहाँ पे अटैच्ड है C2H5 से, यानी इथाइल ग्रुप से, ऑर्गेनोमेटेलिक है तो कार्बन से अटैच्ड है, लेकिन इसके साथ में मैग्नीशियम हमारा ब्रोमीन से भी अटैच्ड है। ठीक है, तो कार्बन के अलावा अगर किसी और एलिमेंट से भी अटैच्ड है, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और जैसे आप देख रहे हैं, सिंपलेस्ट एग्जांपल इसका है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सी थी हमारी, दिस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड, यानी कार्बन और मेटल के बीच में किस तरीके का बॉन्ड है उस पर हमने क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले है आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब आप जानते हैं ना आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में जो बॉन्डिंग होती है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में या एलिमेंट्स के बीच में बॉन्डिंग होती है। जैसे NaCl है, आयोनिक कंपाउंड है। क्यों आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सोडियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूटते हैं। इस तरीके की बॉन्डिंग अगर हमें देखने को मिल रही है, कार्बन तो देखो कार्बन ही रहेगा, है ना, लेकिन अब यहाँ पे जो नेचर चेंज होगा वो किसका होगा, मेटल का चेंज होगा। अगर बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ में कार्बन बॉन्डेड है तो वो आयोनिक कंपाउंड में माना जाएगा। देखिए, इन दीज कंपाउंड्स देयर इज आयोनिक बॉन्ड बिटवीन मेटल एटम एंड कार्बन एटम, यानी ग्रेटर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जैसे ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड्स, तो जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे शुरू में जो मेटल्स आते हैं हमारे ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब कैसे हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। सोडियम देखो C6H5Na,
इसी तरीके से ऑर्गेनो पोटेशियम कंपाउंड्स, लिथियम सोडियम पोटेशियम बताया ना मैंने, ये जो बिल्कुल शुरू में आते हैं मेटल्स, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है ना। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए हमारे आयोनिक कंपाउंड्स के, ऑर्गेनोमेटेलिक आयोनिक कंपाउंड। दूसरा है कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स या सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स भी आप जानते हैं कैसे होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, और ये कोवेलेंट बॉन्ड्स भी आप जानते हैं कितने तरीके के होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से? पोलर एंड नॉन पोलर। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है भी कोवेलेंट कंपाउंड में, तो भी कितना होना चाहिए? थोड़ा होना चाहिए, कम, है ना, उस केस में कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मेटल होगा वो कैसा होगा? उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है वो बहुत हाई नहीं होगा। In these compounds, the metal atom forms a simple covalent bond with the carbon atom, यानी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है। इसमें हम एग्जांपल कौन सा कोट कर सकते हैं? जैसे लेड है, जिंक है, ये मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैसी है? बहुत कम है इन कंपैरिजन टू दीज कंपाउंड्स। तो टेट्राइथाइल लेड, इसी तरीके से डाई फिनाइल जिंक, ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं ये कैसे होंगे? ये कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें की सेंट्रल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एल्यूमिनियम है या बोरोन है, ये जो है ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनके कंपाउंड्स कभी भी एक मतलब मोनोमर की फॉर्म में आपने नहीं देखे होंगे ये, है ना। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कि अगर आप देखते हैं Al एल्यूमिनियम, AlC2H5 होल, सॉरी ये एग्जिस्ट करेगा Al, देखो ये बना हुआ है, ये बना हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे आप देख लो, ये एक एल्यूमिनियम यहाँ पे है, एक एल्यूमिनियम यहाँ पे है ना। और CH3 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 CH3, यहाँ पे कितने CH3 ग्रुप्स हैं? 6 ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ये कैसा है? AlCH3 होल थ्राइस, लेकिन ये डाइमर, 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगे, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, है ना। जैसे आप देखते हैं डाइबोरेन, डाइबोरेन क्या होता है? BH3 का होल ट्वाइस, तो भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, वैसे यहाँ नहीं आएगा तो हम लिखेंगे इस तरीके से, होल ट्वाइस। तो हम ये कह रहे हैं कि ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? इससे आपको समझने में आसानी होगी। अगर मैं लिखती हूँ BH3, BH H एंड H, BH3 मैंने लिखा। अब आप देखो यहाँ पे बोरोन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, होने कितने चाहिए? 8, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम इसको लिखते हैं डाइमर की फॉर्म में, BH3 होल 6, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? अब ये लिखा जाएगा बोरोन, 2 हाइड्रोजन इसके यहाँ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पे फिर से बोरोन, ये H और ये H, इस तरीके से ये एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये कैसे हैं? ये इस बोरोन को भी लिंक कर रहे हैं, इसको भी। ये कौन सा बॉन्ड बन गया? इसको कहते हैं बनाना बॉन्ड। ये कब एग्जिस्टेंस में आता है? ये इस केस में आता है जबकि हमारा मेटल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। तो वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक में यूज किया है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर जनरली एसोसिएटेड विद एलिमेंट्स दैट आर लेस देन हाफ फिल्ड वैलेंस शेल्स, और उनके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इन ऑर्डर टू अलाउ ऑल द एटम्स टू बी लिंक्ड बाय ट्रेडिशनल 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड। मतलब जो ट्रेडिशनल हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक एटम इन दोनों के बीच में, जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 एटम्स जोड़ के बॉन्ड बनाते हैं, वो उससे हमारा ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में इस तरीके का स्ट्रक्चर निकल के आता है जिसमें कि कंपाउंड्स ऐसे बनते हैं जिनके पास में कि ब्रिजिंग एल्काइल ग्रुप्स हैं। ये ब्रिज है ना इन दोनों के बीच में, ये भी ब्रिज है इन दोनों के बीच में, तो हम क्या कहते हैं? ब्रिज एल्काइल ग्रुप्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है,
इस एल्यूमिनियम से 2 CH3 ग्रुप्स जुड़े हैं, इससे भी 2 CH3 ग्रुप्स जुड़े हैं, लेकिन बीच में जो ये CH3 ग्रुप्स हमने यहाँ पे लगाए हैं ये इन दोनों से लिंक्ड हैं, तो दे आर ब्रिजिंग दीज टू। इस केस में दोनों ही एल्यूमिनियम एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो इस तरीके जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एल्काइल्स ऑफ लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बॉन्डिंग इज मल्टी सेंटर टाइप। एग्जाम्पल है डाइमेरिक ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्या देते हैं, कोट किया हुआ है देखिए Al2CH3 होल 6 ना। तो ये इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक्स इन्वॉल्विंग पाई बॉन्ड्स। इनमें क्या होता है, इनमें मेटल और लिगेंड्स के बीच में बॉन्डिंग होती है। लिगेंड्स मतलब क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम होता है, ट्रांजिशन जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपने पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक मेटल एटम होता है और उसके साथ में ग्रुप्स लिंक्ड होते हैं जो कि उसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, उनको क्या कहते हैं, लिगेंड्स। और ये सेंट्रल मेटल एटम है। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, यहाँ पे मेटल लिगेंड बॉन्ड्स देखे जाते हैं बिटवीन व्हाट, बिटवीन मेटल एंड पाई ऑर्बिटल्स ऑफ ऑर्गेनिक लिगेंड्स। जैसे यहाँ पे आपने एग्जांपल देखा है, ये आयरन है, आयरन जो है वो लिंक्ड है 2 पेंटाइल ग्रुप से ना, 2 पेंटाइल ग्रुप से हमारे यहाँ पे ये और ये दोनों क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर रहे हैं, इसको डोनेट कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, यानी ये लिगेंड्स हैं। ठीक है, compounds of transition metals with alkenes, alkynes, benzene and other ring systems such as metallocene, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स मतलब जैसे आयरन आपका एक ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो जो कंपाउंड्स बनाते हैं, चाहे एल्कीन्स के साथ, चाहे एल्काइंस के साथ, बेंजीन के साथ, या और जो एरोमेटिक रिंग्स हैं हमारे उनके साथ में, उनको मेटलोसीन कहा जाता है। वो कंपाउंड्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स इन्वॉल्विंग पाई बॉन्ड्स। तो इसमें आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं फेरोसीन का। फेरोसीन इज C5H5 होल ट्वाइस Fe, यानी एक आयरन के साथ में आयरन जो है वो सैंडविच्ड है हमारे 2 C5H5 रिंग्स के बीच में। ठीक, ये तो बात थी क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट आते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही है ना। क्यों है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स इनको हम कह सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला इनका है RMgX, जहां पे X क्या है, हेलोजन है, R जो है वो कोई भी एल्काइल या अराइल ग्रुप हो सकता है, और टिपिकल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एक हम ये C2H5 MgBr को मान के चल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रिपरेशन, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन जो है वो सीधी हो सकती है, जिसमें कि हम एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट कराएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर या THF। THF मतलब क्या है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। क्यों हम ऐसा करते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए यहाँ पे RX को हमने मैग्नीशियम के साथ में इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्ट कराया, तो ये मैग्नीशियम कहाँ जाएगा, ये इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, RMgX। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, सॉरी, इसी तरीके से यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लिया था, यहाँ पे इन्होंने अराइल ग्रुप लेके दिखाया है। ARX मतलब बेंजाइल ले लिया आपने, जैसे C6H5 Cl ले लिया या Br ले लिया, प्लस मैग्नीशियम। यहाँ पे भी ये मैग्नीशियम जो है ये कहाँ जाएगा, ये इन दोनों के बीच में यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये रिएक्शन जो है ये डाई इथाइल ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, जैसे मैंने आपको बताया THF की प्रेजेंस में की जाती है। क्यों किया जाता है ऐसा, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो है, देखिए ये जो ड्राई ईथर है या जिसे हम कह रहे हैं THF, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों एनहाइड्रस कंपाउंड्स हैं, यानी कि ये वाटर को इस रिएक्शन में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वाटर रहेगा तो क्या होगा, आप RMgX की रिएक्शन वाटर के साथ में आगे करके देखिए क्या मिलेगा,
यहाँ पे आपको जो मिलेगा वाटर क्या होता है, H+ एंड OH-, इसकी कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। और ये जो है RMgX, अगर ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है हमारा RH। ये जो H+ है ये जाके जुड़ जाता है यहाँ R के साथ में, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, R के साथ में जुड़ जाएगा और ये OH जो है ये चला जाएगा मैग्नीशियम के पास में, तो यहाँ बनेगा RH+ मैग्नीशियम, इसके पास में एक X है और एक OH है, ये कंपाउंड्स बनेंगे आपके। तो हमें ग्रुप प्रोडक्ट क्या बना, एल्केन। यानी कि अगर हम ड्राई ईथर या THF यूज नहीं करते तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं मिलेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा लेकिन ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू हो जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये हमें एल्केन में कन्वर्ट होके मिलेगा, ठीक है। तो जिससे कि ये वाटर यहाँ पे ना रहे, इसके साथ रिएक्ट ना कर पाए, तो हम ये रिएक्शन एनहाइड्रस कंडीशंस में यानी इन दी एब्सेंस ऑफ वाटर कराते हैं, जिसके लिए हम ड्राई ईथर या THF यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन जो है ये हमने कर लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम, तो कार्बन जो है वो पार्शियली नेगेटिव और मैग्नीशियम जो है वो पार्शियली पॉजिटिव रहता है। इसकी वजह से जो मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्टेड रहता है, कार्बन एटम की तरफ से, इसलिए कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस वजह से कैसी सब्स्टिट्यूशन या एडिशन रिएक्शंस देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखते हैं हम ये किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक को हटा के उसकी जगह दूसरी चीज लानी, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, RMgX है, मैग्नीशियम स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा, R स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे हमने कोई भी कंपाउंड लिया जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव में है, चार्जेस डेवलप कर लिए अपने, तो अब हमें क्या करना है, ये हमेशा बॉन्ड यहाँ से टूटे, ये भी डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो इसके पास कौन सा पार्ट जाएगा, ये वाला, ये प्लस है तो इसके पास कौन सा पार्ट जाएगा, ये वाला। तो प्रोडक्ट हमारे क्या बनेंगे, R के साथ में A लग जाएगा और मैग्नीशियम के साथ में B चला जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सब इसी तरीके से प्रोसीड करेंगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी जो इस तरीके के कंपाउंड्स के साथ में जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उनके साथ चलेंगी, वो हमेशा ऐसे ही चलेंगी। दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एडिशन कहाँ पे होगा, जहां पे कि अनसैचुरेशन होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, उस केस में जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हमारा सेम ही रहना है, साथ में हम लेते हैं इस तरीके के कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में। कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें कार्बन के पास में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड है, ये ग्रुप्स इसके कुछ भी हो सकते हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये हमारा कैसे रिएक्ट करेगा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन कैसा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन इसकी कंपैरिजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे R नेगेटिव और Mg पॉजिटिव है ही, तो ये तो यहीं से टूटना है ना। और इसमें नेगेटिव को हम कहाँ लेके जाएंगे, इसके पास में, पॉजिटिव को कहाँ लेके जाएंगे, सॉरी ये इसके पास में आएगा। तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, RCOMgX प्लस वाटर। R हमने कहाँ अटैच कर दिया, कार्बन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में MgX अटैच कर दिया, एक बॉन्ड यहाँ के हट गया, एक बॉन्ड अभी भी है। इसके बाद में हम हमेशा क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ में रिएक्शन होगी, वाटर के साथ में जो रिएक्शन होगी वो फिर से वही होगी, वाटर कैसे जाता है H+ एंड OH-, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाईली डिफरेंस कहाँ पे है, ये बताइए कहाँ जाएगा, ये यहाँ से टूटेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये H चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ, और OH जाएगा कहाँ पे, OH जाएगा हमारा मैग्नीशियम के पास में। तो देखो ये क्या बनेगा, RCOH एंड मैग्नीशियम के साथ में हेलाइड और OH। इस तरीके से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमारा प्रोसीड करेगा। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अलग अलग कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शंस देखेंगे, यही आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। तो आप देखो जितने भी हमारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कि एक्टिव हाइड्रोजन एटम है, एक्टिव हाइड्रोजन एटम मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जो H+ रिलीज करता है,
उसको हम कहेंगे कंपाउंड विद एक्टिव हाइड्रोजन। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो H+ रिलीज करे वो एक्टिव हाइड्रोजन एटम रखता है, ठीक है। इन कंपाउंड्स के साथ में अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या बनेगा, हमेशा एल्केन बनेगा, याद रखिएगा, हमेशा एल्केन बनेगा। अब यहाँ पे देखो C2H5MgBr की रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराई, तो यहाँ पे हमें H+ मिलेगा। उसी तरीके से प्रोसीड करना है, दिमाग में रख के कि इसको हमेशा बॉन्ड को यहाँ से तोड़ना है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। इसमें H+ रिलीज होगा और साथ में OH- होगा। पॉजिटिव पार्ट को नेगेटिव के साथ जोड़ो, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। C2H5 में अगर H जोड़ते हैं तो क्या बना, C2H6, और मैग्नीशियम के पास में जाएगा OH और Br, तो ये बन गया हमारा इथेन। इसी तरीके से C2H5OH है, C2H5OH यानी एल्कोहल, कैसे डिसोसिएट होता है, ये भी H+ में डिसोसिएट होगा और साथ में क्या देगा, OC2H5-, ये ऐसे टूटता है, ठीक है। ROH हम मान लेते हैं ये, तो ROH का डिसोसिएशन कैसे होता है, OR- एंड H+, इस तरीके से जाता है ये। तो ये फिर से देखिए, यहां से ये बॉन्ड जाएगा, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो इसके साथ में C2H6 फिर से हमारा इथेन बन गया, मैग्नीशियम के पास ब्रोमाइड है ही, OC2H5 साथ में यहाँ पे जुड़ जाएगा, राइट। अब इसी तरीके से अमोनिया देखिए, अमोनिया NH3 भी क्या करता है, H+ एंड NH2- में टूटता है ये, तो फिर से हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, CH3 के पास में, ये बन गया मीथेन, ठीक है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन एटम है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या देगा, हमेशा एल्केन देगा, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अमीन्स की फॉर्मेशन, ये किस किस के साथ में बन सकते हैं। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएं क्लोरामीन, क्लोरामीन मतलब क्या हो जाएगा कि NH2 के साथ में क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लोरामीन। अब NH2 में H आप रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी भी अल्काइल ग्रुप से, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर क्लोरामीन की रिएक्शन हम CH3MgX से कराते हैं, तो देखो ये ClNH2 है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से डिसोसिएशन होगा। क्लोरीन जो है वो कैसा होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इसकी कंपैरिजन में नाइट्रोजन जो है वो कैसा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो क्लोरीन माइनस में और NH2 पॉजिटिव में टूटेगा। इस यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव के पास क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, यानी NH2 जो जाएगा वो CH3 के पास जाएगा, और क्लोरीन जो जाएगा वो किसके पास जाएगा, Mg के पास जाएगा, क्या बनेगा, CH3NH2, ये क्या बन गया, मीथेनामाइन सॉरी, है ना। तो ये बन गया हमारा अमीन प्लस ClMgX, तो यहां से हमें क्या बनते हैं, अमीन्स बनते हैं, ठीक है। आप H को रिप्लेस भी कर सकते हैं, मान लो आपने R से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे हमारा कैसा बन जाएगा, ये तो प्राइमरी अमीन है, अगर मैं इस H को रिप्लेस कर दूं R से तो सेकेंडरी बन जाएगा, दोनों हाइड्रोजन अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो टर्शरी बन जाएगा, राइट। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों तरीके के अमीन्स हम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स कब बनेंगे, जबकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो साइनाइड के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है। साइनाइड के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारा, ये बनेंगे कीटोन्स। अब आप देखो साइनाइड की क्या फॉर्मूला होता है, CN ग्रुप को साइनाइड कहते हैं, ये हो गया हमारा एल्काइल साइनाइड RCN, यही फॉर्मूला होता है ना, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसके साथ में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराया R-MgX, राइट। तो ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, किस तरीके से रिएक्शन होगी, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो क्या होगा, ये तो यहीं से ऐसे ही टूटेगा, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। यहां से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आपको देखना है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे अगर ये बॉन्ड टूटता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस तरीके से जाएगा, तो ये R ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, R जुड़ेगा हमारा कार्बन में, और MgX कहाँ जुड़ेगा, नाइट्रोजन के पास में, तो ये यही ग्रुप है। R- हमने इसके साथ जोड़ दिया, NMgX हमने यहां जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करा रहे हैं, इसके बाद में हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, और जो ये हाइड्रोलिसिस है ये कैसे हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो करके दिखाते हैं, CR- एंड R, इसके साथ में हमारे ये ग्रुप लगा हुआ था NMgX।
अगर मैं इसका एक बार हाइड्रोलिसिस कराती हूँ, H2O डालती हूँ, तो ये एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ठीक है। फिर से H प्लस और OH माइनस, इन दोनों में हम देख रहे हैं ये प्लस है और ये माइनस है। यहाँ पे H प्लस और OH माइनस इस तरह से आएगा। तो H जाएगा कहाँ पे, इसके साथ क्या जाएगा, इसके साथ जाएगा OH और इसके साथ जाएगा H, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, RCR डैश, इसके पास क्या आया OH, एंड ये बन गया हमारा NHMgX। फिर से इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, फिर से इसका हाइड्रोलिसिस जब हम कराएंगे, H2O वाटर डाला तो अगेन इसके साथ क्या जाएगा OH और नाइट्रोजन के साथ क्या जाएगा H, है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा RCR डैश OH एंड वन मोर OH, साथ में क्या होगा NH2MgX। ये आगे फिर से हाइड्रोलाइज हो सकता है इनटू ये जो कंपाउंड है, हालांकि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे आपको यहाँ पे बना के दिखाया गया है, अमोनिया यहाँ पे रिलीज किया गया है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे आप आगे अगर फिर से हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, एक H यहाँ आएगा, एक OH यहाँ आएगा, तो ये हो गया अमोनिया, ये हो गया MgXOH। हम अपने इस कंपाउंड पे कंसंट्रेट करते हैं। इस कंपाउंड में देखो एक ही कार्बन के पास 2 OH ग्रुप्स हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, H2O यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और इससे फिर हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा कीटोन, किस फॉर्म में मिलेगा R डैश R, और ये बच गया सिर्फ ऑक्सीजन, ये बन गया हमारा कीटोन, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है ये इस तरीके से प्रोसीड करिए, याद रखेंगे आप। सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि जो साइनाइड है, एल्काइल साइनाइड जो है, ये क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। आप सीधा भी लिख सकते हैं इसे, आप सिंपल इसको एक ही स्टेप में दिखा सकते हैं। आप ये मॉलिक्यूल लिखिए, यहाँ पे RMgX लिखिए और यहाँ पे सीधा वाटर लिखिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूरा मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता, आपसे सीधा ये पूछा जाता है कि इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। तो आप इसमें सीधा लिख सकते हैं। प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से आप लिखेंगे, देखिए RCN, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, R डैश MgX से कराई, और हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस किया। तो अगर तुम याद रखते हो कि एल्काइल साइनाइड से क्या बनता है, कीटोन बनता है, तो इसमें आप सीधी रिएक्शन कैसे लिख सकते हो, ये R डैश याद रखना, कार्बन पे अटैच करना है, RCR डैश मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। और इसको कीटोन में कन्वर्ट करना है, प्लस ये नाइट्रोजन जो है ये कैसे जाएगा, NH3 की फॉर्म में जाएगा, एंड प्लस मैग्नीशियम के साथ में X तो है ही, एक OH जाएगा। तो ये रिएक्शन आप सीधी इस तरीके से भी लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है। उसमें भी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। आपको ये मैकेनिज्म नहीं लिखना है तो आप ना लिखें। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में तो प्रोडक्ट बनता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए किस तरीके से, CH3MgBr की रिएक्शन हमने CO2 से कराई। CO2 देखो कैसे होता है, CO2 जो होता है हमारा C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ये हमारा CO2 है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराए हैं, CH3MgBr, इसके साथ में करा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर मैं कहूं कि ये बॉन्ड मेरा हट रहा है तो ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसकी कंपैरिजन में ये बॉन्ड हमेशा कहाँ से तोड़ते हैं, यहाँ से तोड़ते हैं। तो ये कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे ही रहता है। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट जाएगा कार्बन के पास में, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास में। तो ये हमारा क्या बना, कार्बन से ऑक्सीजन ये ऐसे ही अटैच करके रखेंगे, ये CH3 एक इसके पास गया और ऑक्सीजन के साथ में एक बॉन्ड बचा ना, ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ जाएगा, MgBr, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में आपका जो बॉन्ड टूटता है वो यहाँ से टूटता है, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव।
मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसकी कंपैरिजन में, ऑक्सीजन की कंपैरिजन में है ना, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। और ये हमें पता ही है वाटर कैसे जाता है, H+ एंड OH माइनस, तो यहाँ पे जाएगा H+, यहाँ पे जाएगा OH माइनस। क्या बना देखिए ये CH3, या इसको इसी फॉर्म में लिख के दिखा देते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी समझने में। ये देखिए C, इसके साथ नीचे CH3 लगा हुआ है, ऊपर डबल बॉन्ड है ही ऑक्सीजन के साथ में, और ये क्या हो गया OH प्लस MgBr इसके साथ में था ही, साथ में अटैच हो गया OH। अब आप देखो ये क्या बना, CH3COOH, क्या है ये, एसिड है, CH3COOH, ये क्या है, इथेनोइक एसिड है। ये रिएक्शन हमारी इस तरीके से चली है। फिर से मैं आपको कह रही हूं कि आप ये रिएक्शन एक ही स्टेप में लिख के दिखा सकते हैं, आप सीधा यहाँ से प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं, बीच के स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसमें क्या याद रखना है, आपने रिएक्टेंट लिखा, ठीक है, इसके साथ में आपने रिएक्ट कराया CH3MgBr, और साथ में यहीं पे आपने लिख दिया H2O। तो आपको क्या करना है, आपको कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन तो इंटैक्ट रहेगा, ये जो यहां से आप तोड़ेंगे CH3 कार्बन के साथ में अटैच कर देना है, ये कर दिया हमने यहाँ पे CH3 अटैच, और ये जो O है इसको कन्वर्ट कर देना है OH में, OH में, ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। और साथ में जो MgBr है उसके साथ में भी क्या लगाना है, एक OH लगाना है। इस तरीके से आप सीधा प्रोडक्ट बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। कार्बन के साथ में जो भी कार्बोनाइल ग्रुप जो है, कार्बोनाइल ग्रुप आपने शुरू में देखा था ना, जो भी आपका कार्बोनाइल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू COH में। ये याद रखना, प्रोडक्ट में हमेशा क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो COH में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके साथ में जो भी ग्रुप्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, उन पे कोई असर नहीं आएगा, राइट। और जो भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में जो भी एल्काइल ग्रुप हम ले रहे हैं RMgX, जो भी एल्काइल ग्रुप ले रहे हैं वो एल्काइल ग्रुप आपको अटैच करना है इस कार्बन पे, इस कार्बन, तो एक और जो वैलेंसी बढ़ेगी वो उसकी बढ़ेगी। इस तरीके से प्रोडक्ट आप हमेशा सीधा सीधा बना सकते हैं, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल, सॉरी, ये कैसे बनेंगे, अगर हम सबसे छोटा एल्डिहाइड लेते हैं, सबसे छोटा एल्डिहाइड कौन सा है, मीथेनॉल जिसको बोलते हैं, कि इसका कॉमन नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। उससे बड़ा एल्डिहाइड जो है वो कौन सा होगा, जिसमें हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे किसी भी एल्काइल या अराइल ग्रुप से, और नेक्स्ट अगर हम दूसरे को भी रिप्लेस कर देंगे एल्काइल या अराइल ग्रुप से तो क्या बनेगा, कीटोन। यानी सबसे छोटा एल्डिहाइड जो है वो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। उससे बड़े जितने भी एल्डिहाइड्स हैं उनके साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करके सेकेंडरी अल्कोहल देगा, और कीटोन्स हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं टर्शरी अल्कोहल देने के लिए। ये याद रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनॉल जिसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, ऑल द अदर एल्डिहाइड्स सेकेंडरी अल्कोहल, एंड ऑल द कीटोन्स विल गिव टर्शरी अल्कोहल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने लिया है HCHO RMgX के साथ में रिएक्ट करा, ये बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन चलनी है। HCHO को हम और कैसे लिख सकते हैं, एक इसमें स्लाइड ऐड कर लेते हैं जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। देखो यहाँ पे हमने HCHO लिया था, तो C डबल बॉन्ड O है और ये H, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। क्या लिया मैंने, CH3MgBr, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने आपसे बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो भी एल्काइल ग्रुप है वो आप अटैच करेंगे कार्बन के साथ में, और जो कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट कर देंगे OH में, सीधा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोलिसिस, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। वाटर की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई, तो क्या करना है, ये जो कार्बन है इसके साथ में जो H और H अटैच्ड है वो ऐसे ही रखेंगे। हमें क्या करना है, CH3 इसके साथ जोड़ना है, तो ये मैंने जोड़ दिया
CH3 और जो ये O है ये कैसे करना है, ये OH में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या बन गया देखो, ये CH3H2OH। तो अगर मैं सीधे से लिखना चाहूँ तो ये बन गया मेरा CH3CH2OH प्लस Mg के साथ में क्या है, ब्रोमीन है ही, और क्या लगाना है इसमें, OH लगाना है। ये आपका बन गया, क्या है ये, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब देखते हैं अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की जगह कोई और एल्डिहाइड लूँ तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक H की जगह मैंने यहाँ पे CH3 ले लिया और बाकी सब वैसे ही है। ठीक है, ये क्या है मेरा, ये हायर एल्डिहाइड है, क्या नाम है इसका, मिथेनल, सॉरी इथेनल। क्या नाम है, इथेनल। है ना, ठीक है, तो जिसको हम एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं, CH3CHO ना, एसिटल्डिहाइड ये लिया मैंने। इसके साथ में मुझे क्या करना है, C2H5MgBr मैंने लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो, और इसके साथ में मैंने ले लिया वाटर। अब मुझे क्या करना है, वही चीज करनी है, इस कार्बन पे CH3 और H एज इट इज रहेंगे। देखिए इस पे कार्बन पे मैंने लिया CH3 और H, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, CH3 और H मैंने ऐसे के ऐसे ही रखे, और मुझे क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो C2H5 है वो मुझे इस कार्बन से जोड़ना है, तो वो मैंने यहाँ पे C2H5 जोड़ दिया। और ये जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड O, इसको कैसे लिखना है, मुझे सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट करना है। ठीक है, प्लस MgBr इस तरीके से लिख दिया, और क्या लगाना है यहाँ पे, OH, तो सीधा हमने प्रोडक्ट बना दिया, है ना। देखिए क्या बना, ये क्या बना, CH3CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है, C2H5, और ये हो गया हमारा OH। तो जिस कार्बन के साथ में OH अटैच्ड है उससे आगे दो कार्बन ग्रुप्स अटैच्ड है, दो कार्बन सीधे सीधे अटैच्ड है उस कार्बन से जिससे COH जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लूं कीटोन, कीटोन क्या होगा, CH3 और C के साथ में डबल बॉन्ड O, ये क्या है, कीटोन है। कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन। इसकी रिएक्शन मैंने फिर से कराई किसके साथ में, C2H5MgBr, और इसको मैंने वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया। तो कैसे हम प्रोडक्ट बनाएंगे, सीधा ये एज इट इज लिखेंगे, कार्बन के साथ में CH3 और CH3, ये पहले से ही था, एज इट इज रहेगा। ये क्या है, C2H5, इस कार्बन से हमने यहाँ C2H5 जोड़ दिया, और इसको किस पे लिखना है, OH की फॉर्म में लिखना है, प्लस Mg, क्या करेंगे, Br और OH। आप देखो जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है उससे सीधे सीधे तीन कार्बन अटैच्ड है, इसलिए क्या है, टर्शरी एल्कोहल। तो इस तरीके से आप सीधा एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसे COH में लिख देना है, जो कार्बन के साथ और वैलेंसीज अटैच्ड हैं उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना, उनको एज इट इज रखना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो भी ग्रुप यहाँ पे है, एल्काइल अराइल जो भी कुछ है, उसको इसी कार्बन के साथ में जोड़ देना है, वो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से ये दिखाया हुआ है यहाँ पे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। ये मिथेनल, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, उसी तरीके से जाती है पूरी रिएक्शन। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये दो स्टेप्स में जा रही है रिएक्शन, यहाँ पे भी दो स्टेप्स में, लेकिन हम एक ही स्टेप में सीधा सीधा प्रोडक्ट अपना लिख के दिखा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विद एस्टर्स। तो एस्टर्स क्या होते हैं, एस्टर्स देखिए RCOOR डैश, एस्टर का क्या फॉर्मूला होता है, RCOOR डैश, ये होते हैं एस्टर्स। ये एस्टर्स जो हैं ये कैसे रिएक्ट करते हैं, ये पूरा इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें भी हम सीधा प्रोडक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं,
इसको इस फॉर्म में लिख के देखिए, RC⋅O⋅OR'। ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, है ना। अब एस्टर्स के साथ में आपको क्या ध्यान में रखना है, एस्टर्स के साथ में हमें सिर्फ ये जो पार्ट है हमारा जिसमें कार्बन और एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, इनको तो ऐसे के ऐसे ही रखना है, RC, इनको नहीं छेड़ना। ठीक है, बाकी जो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो एल्काइल ग्रुप लगा होगा, जैसे हम लिखते हैं CH3MgBr तो उसका CH3 हो गया, या C2H5MgBr तो C2H5, यानी जो एल्काइल ग्रुप हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास है उसका जो एल्काइल ग्रुप है वो हम यहाँ पे इसके साथ में 2 जोड़ेंगे, 2 बार, यानी कि 2 बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके साथ में रिएक्ट करेगा। ठीक है, और साथ में क्या करना है, ये जो ऑक्सीजन है ये तो किस में कन्वर्ट होगा, ये तो OH में ही कन्वर्ट होना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डायरेक्टली जो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है वो मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, 2RMgX, यानी 2 बार इसने रिएक्ट करा है, दोनों R हमारे ये रहे। ठीक है, और इसमें हम हाइड्रोलिसिस जो करेंगे वो क्या करेंगे, वो एक ही बार करेंगे, H2O। इस तरीके से सीधा आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब देखो किस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। सबसे पहले जो हमारा एस्टर था उसके साथ में RMgX ने रिएक्ट करा, किस तरीके से रिएक्ट करा, बिल्कुल वैसे रिएक्ट करा जैसे हम पहले से दिखाते आ रहे हैं। R जो ग्रुप है इसका वो सीधा सीधा इस कार्बन से, जो कार्बोनाइल ग्रुप वाला है उस कार्बन से सीधा सीधा ये R अटैच हो गया। ठीक है, बाकी जो है वो बाकी हमारा MgX कहाँ जाएगा, MgX जाएगा इस ऑक्सीजन के पास में जैसे पहले करते थे। ठीक है, तो R हमारा यहाँ चला गया और MgX जो है वो कहाँ चला गया, वो इसके पास चला गया, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होता है, नेक्स्ट में जो ये हमारा OR वाला ग्रुप है, एस्टर का अपना जो ग्रुप है, वो यहाँ से निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर ये हट जाता है तो यहाँ पे इस कार्बन के पास क्या बचा है, एक तो ये वैलेंसी थी इसकी, एक ये वैलेंसी रह गई, यानी ये और क्या बचा है यहाँ पे, O। ठीक है, राइट, ये चला जाएगा इसको लेके, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये बच गया। स्टेप में आपको क्या क्या हटाना है, एक तो ये हटाना है और MgX जो इसके साथ अटैच हुआ था वो भी हटाना है, वो वापस अपना कार्बोनाइल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या बन गया आपका, ये तो कीटोन बन गया, RCR⋅O। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से RMgX की रिएक्शन कराई। अब तो आपको कैसे प्रोसीड करना है, जैसे पीछे देखा था कीटोन जाता था, कीटोन में क्या करना है, R इस कार्बन से लगा देंगे, इसको किस में कन्वर्ट करना है, OH में, ये बन गया, है ना। इस तरीके से ये प्रोसीड करता है, लेकिन ये मैकेनिज्म हम समझने के लिए तो देख सकते हैं, हमें एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा इसमें गलतियां होने के चांसेस है, तो हमें ध्यान रखना है। एस्टर में क्या होगा, एस्टर में हम 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की रिएक्ट कराएंगे एक एस्टर मॉलिक्यूल के साथ में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो भी एल्काइल ग्रुप है उसको अटैच कर देंगे अपने इस वाले कार्बन से। ठीक है, इसकी भी हम देखते हैं, अगर हमने कोई एग्जाम्पल लिया हुआ नहीं है तो हम एक एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने लिया CH3COO और यहाँ पे मैंने लिया C2H5, ये मैंने लिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन मुझे करानी है लेट अस से CH3MgBr से, एस्टर है ये। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 लेने पड़ेंगे, 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मॉलिक्यूल्स लिए और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। क्या करना है मुझे, ये कार्बन और इस पे एक ऑक्सीजन, ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ये मैंने लिखा है ऐसे, ये होता किस तरीके से है वैसे, इसको देखो ये ऐसे लिखेंगे, CH3C⋅O⋅C2H5, इस फॉर्म में लिखा जाता है ना। तो इसमें मुझे क्या करना है, ये कार्बन एटम और इसके साथ में CH3, इसको ऐसे ही रखना है।
ठीक है, ये दो जो CH3 ग्रुप्स हैं ये कहाँ जाएंगे, ये इस कार्बन पे अटैच कर देंगे, CH3 एंड CH3, और ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, ये किस में कन्वर्ट होगा, OH में। ठीक है, प्लस और क्या बनेगा यहाँ पे, MgBr एंड OH दो बार, और एक चीज इसमें बनेगी, इसमें एक अल्कोहल और बनेगा, ये C2H5 तो ये हो गया हमारा टर्शरी एल्कोहल। देखो इसी तरीके से जा रहा है ये, है ना, टर्शरी एल्कोहल ये हमारा बन गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे हायर एस्टर्स हैं, हायर एस्टर्स मतलब वैसे वही रिएक्शन है जो मैंने अभी आपको करके दिखाई है, RCOO, ये C2H5 उसी तरीके से जाएगी पूरी। ये देखिए टर्शरी अल्कोहल बन गया हमारा। ठीक है, तो कोई भी एस्टर हो हमारा, कोई भी एस्टर हो, इसमें आप ये भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ना H भी हो सकता है, HCOOCH3, है ना। तो किस तरीके के अल्कोहल बनेंगे, अगर मैं इसको H कर दूं तो ये कैसा अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर हमारा ये हाइड्रोजन किसी भी एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस्ड है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया है, तो हमारे बनेंगे टर्शरी अल्कोहल। तो एस्टर्स के साथ में कैसे बन सकते हैं, एस्टर्स के साथ में हमारे दो तरीके के अल्कोहल बन सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल बनेंगे हायर एस्टर्स के साथ में, और जो सबसे छोटा एस्टर है उसका क्या फॉर्मूला होगा, HCOOR, ये देगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। सिंपली है, CH3 की जगह पे यहाँ पे क्या है, H है, स्मॉलेस्ट एस्टर जो हमारा। ठीक है, तो उसके केस में हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, और सभी हायर जो हमारे एस्टर्स हैं उनके केस में हमें मिलेगा टर्शरी अल्कोहल। वही चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए समरी रिएक्शंस की, इसमें एक हमारी इपॉक्साइड की रिएक्शन बची हुई है, वो भी हम एक बार मैं आपको बता देती हूँ। रिएक्शन ऑफ Grignard reagent with epoxides। इपॉक्साइड्स क्या होते हैं, क्राउन एस्टर्स। जैसे मैंने लिया यहाँ पे CH3 MgBr, CH3 MgBr, इसकी रिएक्शन अगर मैंने कराई यहाँ पे CH2 एंड ये है O, ये इसको कहते हैं इपॉक्साइड या क्राउन ईथर है, सॉरी एस्टर नहीं है, क्राउन ईथर। है ना, इसके साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा, तो देखिए ये ऑक्सीजन जो है कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन दोनों कार्बन एटम से अगर हम कंपेयर करें, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये दोनों पार्शियल पॉजिटिव होंगे। तो क्योंकि ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, तो बॉन्ड ये भी टूट सकता है, ये भी, कोई भी बॉन्ड हम तोड़ सकते हैं, दोनों तरफ एक ही जैसे हमारे एल्काइल ग्रुप्स हैं। तो सपोज कीजिए मैंने ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको ओपन करके अगर मैं लिखूं तो ये क्या बनेगा, इधर CH2, ये हो गया हमारा CH2O। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये जो है ये कैसे टूटता है, ये यहाँ से टूटेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव को कहाँ जोड़ना है, नेगेटिव को जोड़ना है मुझे पॉजिटिव में, यानी इस तरफ, तो ये जुड़ जाएगा मेरा यहाँ CH3, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ जुड़ेगा, नेगेटिव में, यानी ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा MgBr। फिर हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस में क्या करना है, H प्लस एंड OH माइनस, बॉन्ड कहाँ से टूटता है, यहाँ से टूटता है ना, तो ये नेगेटिव ये प्लस, यानी H प्लस यहाँ जाएगा और OH माइनस यहाँ जाएगा। देखिए क्या बना, CH3 CH2 CH2 एंड
OH, प्राइमरी एल्कोहल। तो जो ये हमारे एस्टर्स हैं, ये क्या देते हैं, क्राउन एस्टर्स जो है हमारे, सॉरी क्राउन ईथर्स जो हैं, या जिनको इपॉक्साइड बोलते हैं, ये भी क्या देंगे, एल्कोहल्स देंगे। यहाँ पे तो हमने ऐसे लिए कार्बन एटम्स जो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन अगर मैं इसको फिर से CH3Mg Br की रिएक्शन कराऊं, यहाँ पे मैंने लिखा C, एक तरफ तो CH2 ही लिया है, एक तरफ मैंने लिया CH और इसके साथ में जोड़ दिया मैंने CH3, और ये इस तरीके से लिंक्ड है। तो अब आप देख रहे हो ये दोनों कार्बन एटम्स अब एक जैसे नहीं है, है ना। ये कार्बन एटम में डिफरेंस है। ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑब्वियसली, लेकिन अब हमें ये देखना है बॉन्ड ये तोड़े कि ये तोड़े, ठीक है। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा बताइए, हमेशा वो बॉन्ड टूटेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मोर है, यानी लेस सब्सटीट्यूटेड जो कार्बन एटम है वहां से बॉन्ड टूटेगा, यानी कि बॉन्ड ये टूटेगा, ये नहीं टूटेगा। याद रखिएगा, बॉन्ड हमेशा इपॉक्साइड में वहां से तोड़ना है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का वो बॉन्ड टूटेगा जिस कार्बन एटम पे ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स हैं या लेस सब्सटीट्यूटेड है। तो इसकी रिएक्शन अगर मैं इसके साथ कराऊं विद हाइड्रोलिसिस, तो एक ही स्टेप में मैं कैसे जनरेट करूं रिएक्शन, ये तो एज इट इज रहेगा। देखो यहां से बॉन्ड टूटा, यहां से बॉन्ड टूटा, इसका मतलब ये ऑक्सीजन इधर जाएगा, है ना। तो ये कार्बन एटम, इसको मैं इस तरीके से लिख लूं, CH2 CH CH3 एंड O, ऐसे लिखा जाएगा। ये यहां से क्या करना है, CH3 कहाँ जाएगा, CH3 कैसा है, नेगेटिव, कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास है। पॉजिटिव क्या है, ये वाला CH2, यानी कि यहाँ पे जाएगा CH3, और MgBr जाएगा इधर। लेकिन हमने तो हाइड्रोलिसिस साथ में ही कर रहे हैं, तो हमें MgBr नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, H, है ना। और साथ में हम लिखेंगे अपना MgBrOH। तो ये वाला स्टेप जो है, ये वाला स्टेप जो है, ये मैंने बीच में छोड़ दिया, मैंने सीधा प्रोडक्ट लिखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आप सीधा प्रोडक्ट लिख सकते हैं। इस केस में मेरा कैसा अल्कोहल बना है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। क्यों है ये सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन से OH अटैच्ड है उससे आगे दो कार्बन सीधे सीधे अटैच्ड है, तो ये कैसा है, सेकेंडरी अल्कोहल। इपॉक्साइड्स क्या देंगे, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल। ये समराइज्ड रिएक्शंस है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, जो कि आपने अभी अभी देखी हैं, ठीक है। ये हमारा HCHO एल्डिहाइड है, ये हायर एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये RCN है, वाटर या अल्कोहल या जो एसिडिक यानी रिएक्टिव हाइड्रोजन जिसके भी पास होता है, इपॉक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स, ये हमारे एस्टर्स हैं, ये भी हमारे क्या हैं, तो ये भी है, वो हो गए हमारे एस्टर्स, ये भी है ना। तो ये रिएक्शंस जो हैं, ये आपकी सारी रिएक्शंस अभी हमने ये करके आपको दिखाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और उसकी एप्लीकेशंस। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देखिए, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फॉर्मूला है LiAlH4। इसको हम LaH की तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये भी बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसी की तरीके से है बिल्कुल। बेस्ट यूज टू रिड्यूस पोलर मल्टीपल बॉन्ड लाइक CO। तो ये इसका भी क्या करता है, रिडक्शन करता है। Lithium aluminum hydride reagent can reduce aldehydes to primary alcohols, ketones to secondary alcohols, carboxylic acids and esters to primary alcohols, amide and nitriles to amines and epoxides to alcohols. तो ये एल्डिहाइड्स को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, कीटोन्स को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को और एस्टर्स को भी प्राइमरी अल्कोहल में, अमाइड्स को, नाइट्राइल्स को अमीन्स में और इपॉक्साइड्स को एल्कोहल्स में कन्वर्ट करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो किसी भी आइसोलेटेड पोलर मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता, यानी जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है उसको ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। जैसे C+C है तो ये इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, यानी कि इसमें हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकता। ये याद रखिएगा, कभी भी ये आइसोलेटेड नॉन पोलर, जिनमें पोलैरिटी नहीं है, जिनमें पोलैरिटी का डिफरेंस नहीं है, यानी प्लस माइनस जनरेट नहीं होता, उसको ये कभी भी रिड्यूस नहीं करता। डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इन कॉन्जुगेशन विद पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स कैन बी रिड्यूस्ड, लेकिन
कॉन्जुगेशन में अगर है ना, तो रिड्यूस हो जाएगा। स्ट्रक्चर देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है हाइड्रोजन एटम्स की एल्यूमिनियम के चारों तरफ। ये एल्यूमिनियम है हमारा, ठीक है, और इसके ये हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है टेट्राहेड्रली, राइट। AlH4 माइनस आयन की फॉर्म में है ये, और ये रिस्पॉन्ड बाय कोऑर्डिनेशन ऑफ हाइड्राइड H माइनस आयन टू Al3 प्लस आयन। एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव 3 चार्ज होता है ना, तो ये इस तरीके से रहता है। सेंट्रलाइज्ड जो एल्यूमिनियम है हमारा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। पहला कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल मेथड में सिंपल हमने क्या किया है, लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में कराई है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे पहले जो प्रिपेयर किया गया था वो रिएक्शन बिटवीन लिथियम हाइड्राइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन से कराया था। इसमें AlCl3 की रिएक्शन सीधे सीधा लिथियम हाइड्राइड से कराई गई है। तो ये क्या बन जाएगा, LiAlH4 जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फॉर्मूला है, और 3 मॉलिक्यूल्स हमारे लिथियम क्लोराइड के जनरेट हो जाएंगे। ये Cl3 जो है यहाँ से 3 लिथियम लेके निकल जाएगा। सेकेंड मेथड है हमारा इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल सिंथेसिस में जो है वो क्या करते हैं, इनिशियली हम प्रिपेयर करते हैं सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, सोडियम की एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस कराते हैं, तो ये बनता है हमारा सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन की जाती है। अब ये जो सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे लिथियम क्लोराइड से। तो सिंपली क्या होगा, ये सोडियम और ये लिथियम जो है ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। ये आ गया आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम क्लोराइड आपका रिलीज हो गया। तो सिंथेसिस में आप ये 2 चीजें दे सकते हैं। मैकेनिज्म जो है रिडक्शन का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, वो कैसे होता है वो आप यहाँ पे देखिए। ये है हमारा AlH4, बेसिकली यही पार्ट इसका रिएक्ट करता है। AlH4 एल्यूमिनियम यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में है ना, तो ये हमने लिया यहाँ पे RCOOMe, इस तरीके से ये लिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या है, एक हाइड्रोजन जो है वो जाके इस कार्बन से अटैच होगा। देखो यहाँ पे कार्बन जो है उससे ये हाइड्रोजन अटैच हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे जाके अटैच हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारा एल्कोक्सी ग्रुप है OMe, ये यहाँ से विड्रॉ कर जाएगा अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कार्बन कैसा हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर यहाँ पे वापस दे देगा, ठीक है। जो लोन पेयर इसने यहाँ से ये ले लिया था, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया था, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव हुई थी, और ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड लेके यहाँ पे आया था इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा इस तरीके का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, फिर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे अटैक करेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस तरह से अटैक करेगा, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। हाइड्रोजन जो है ये फिर से इस कार्बन से जाके जुड़ेगा, ये देखिए ये जुड़ गया, और ऑक्सीजन अपना ये फिर से इधर ले लिया माइनस में, है ना, और अब होगा हाइड्रोलिसिस। तो काफी कुछ तो वैसा ही है जैसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में चलता था। अब अगर हम इसे सीधा देखें, सीधा प्रोडक्ट कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, तो आप देखो ये कार्बन आटम जिसपे एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन आटम के साथ में एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है यानी ऑक्सीजन, वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 2 हाइड्रोजन आटम्स ये कहाँ से आए हैं, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के आए हैं। तो हम सीधा भी जनरेट कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट, बिल्कुल वैसे ही। देखो फंक्शनल ग्रुप्स और उनके कन्वर्जन्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एल्कोहल्स में कन्वर्ट होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एल्कोहल्स में कन्वर्ट होंगे, एस्टर्स एसिड हैलाइड्स एल्कोहल्स में कन्वर्ट होंगे, अमाइड्स, अमाइड क्या होता है, CONH, अगर कहीं पे भी ये है CONH, ये अमीन्स में कन्वर्ट होंगे। नाइट्राइल्स जो हैं वो अमीन्स में कन्वर्ट होंगे। ऑक्सीरेन्स या इपोक्साइड्स जो अभी हमने पीछे देखा था, ये क्या देंगे, एल्कोहल्स देंगे। लेक्टोन्स डायोल्स देंगे, हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स, एल्केन्स या एरीन्स देंगे। ये इनका समेशन था। अब हम देखते हैं रिएक्शंस। सबसे पहले देखो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जो हैं वो किस तरीके से रिएक्शन देंगे।
हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल बनेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेंगे। तो देखो ये क्या है, CH3CHO एल्डिहाइड है ना। एल्डिहाइड क्या देता है, एल्कोहल देता है। एल्कोहल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और साथ में वाटर, ठीक है। H3O+ लिखा है ये वाटर। तो क्या करेंगे, CH3 CH2 एंड OH, सीधा प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे प्रोडक्ट में, सिर्फ इसको OH में बनाना है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ नहीं रहे हैं यहाँ पे, जैसे वहां क्या होता था, वहां नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जुड़ जाते थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता था इस कार्बन पे, लेकिन जुड़ता तो यहाँ पे भी है, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में तो एल्काइल ग्रुप है ही नहीं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जुड़ता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम रहेंगे, ठीक है। देखिए इसको अगर आप समझना चाहें तो देखो, इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हमने रिएक्ट कराया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या करना है आपको, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन ही है, तो इस कार्बन को जो वैलेंसीज थी इधर उधर उसको तो नहीं छुएंगे, उसको तो जैसे थी वैसे ही रखेंगे। ये डबल बॉन्ड O कन्वर्ट करना है किसमें, OH में, और इस कार्बन के साथ क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। इतना करना है। इसी तरीके से एसीटोन में देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा रहे हैं, वाटर की प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो यही रहेगा, है ना, CH3 C CH3, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, और क्या जुड़ेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो ये बन गया हमारा सेकेंडरी एल्कोहल। तो याद रखेंगे कि जितने भी कार्बन एटम्स हमारे रिएक्टेंट में हैं उतने ही हमें प्रोडक्ट में लेने, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स बनेंगे हमेशा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स और एसिड हैलाइड्स, वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स में कन्वर्ट होंगे। याद रखना कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड हम यूज कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज नहीं होने हैं। अब ये देखो CH3COOH, हमें बनाना है क्या, एल्कोहल। एल्कोहल में क्या होगा, CH3 ये और एक OH रहना, तो CH2 ही तो बनेगा, सिंपल सी बात है। कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल इसका ये क्या होगा, CH3CH2OH, यहाँ पे CH3CH2OH, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग तो ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। मैकेनिज्म हमें लिखना ही नहीं है, तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड वाटर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड वाटर, सीधे रिएक्शन देंगे, सीधे, ठीक है। तो इसमें मैकेनिज्म ना समझने की जरूरत है, ना ही लिखने की जरूरत है। नेक्स्ट देखिए, CH3COCl, CH3COCl में क्या होगा, इसमें भी क्या बन रहा है, एल्कोहल, एल्कोहल बन रहा है। जहां पे भी कार्बोनाइल ग्रुप है, CO ग्रुप है, वहां एल्कोहल बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3CH2OH, क्लोरीन हटा देंगे यहाँ से, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल तो यही है, राइट। इसमें देखिए, ये देखिए यहाँ पे CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है ना, कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्कोहल में। तो ये जो है CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, बस बाकी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगानी, बहुत सिंपल है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में क्या करना है, ये याद रखना है कि किससे क्या बनता है। अगर एल्कोहल बन रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल बन रहे हैं, ठीक है। Amides are reduced to amines by lithium aluminum hydride. Especially this method is used to get secondary amines. जैसे आपने ये लिया CH3COCl लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन EtNH2 के साथ में आपने कराई, ये बन गया CH3CONHET, ये है अमाइड। इस रिएक्शन को छोड़ दो, ये तो हम अमाइड से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये CH3CONHET, ये हमारा अमाइड है। क्या फॉर्मूला है इसका, देखो ये ऐसे है, CH3CONHET मतलब C2H5, तो ये हमारा एमाइड है ना। इसके साथ में जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन कराएंगे वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या करना है, ये अब क्या देगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग अमीन देता है। याद रखना अमाइड्स जो हैं वो क्या देते हैं, अमीन्स देते हैं। अगर आपको ये याद है, अमीन्स क्या होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता, है ना।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन पूरी तरीके से हटा देना है, सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इसको सिर्फ क्या करना है हमें, CH3 एज इट इज रहेगा, C इसके पास जो ये ऑक्सीजन है इसको पूरा हटा देंगे, क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। कितने जोड़ेंगे, 2, है ना। और आगे जो बॉन्ड है NH, C2H5, ये एज इट इज है, ये प्रोडक्ट बन गया। तो अब सीधा यहाँ पे रिएक्शन लिखिए, मैकेनिज्म कुछ भी नहीं लिखना है, बस हमें याद रखना है अमाइड क्या देता है, अमीन देता है, कॉरेस्पॉन्डिंग अमीन देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाइट्राइल्स जो हैं वो प्राइमरी अमीन्स देंगे। नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CN। प्राइमरी अमीन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जोड़ देंगे यहाँ पे, तो CH3CH2NH2, ये बन गया हमारा प्राइमरी अमीन, ठीक है। नाइट्राइल्स क्या देते हैं, प्राइमरी अमीन्स देते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स are reduced to corresponding hydrocarbons by lithium aluminum hydride. Haloalkanes and haloarenes corresponding hydrocarbons. Hydrocarbons मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो क्या करना है, Cl हटा देना है, यहाँ से हाइड्रोजन आ जाएगा इसकी जगह, Cl हटा देना, हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एजाइड्स, एजाइड क्या होते हैं, जहाँ पे 3 नाइट्रोजन एटम्स डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। आर रिड्यूस टू प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन में रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों यहां से हट जाएंगे और ये RNH2 में कन्वर्ट होगा, तो आर, ठीक। मैकेनिज्म आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा रिएक्शन लिखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये रिएक्शन जाएगा, खत्म, ठीक है। मैकेनिज्म हमें लिखने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स, क्योंकि मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता है। ये हमारा समेशन हो गया। यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में कीटोन रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल बन रहा है। एस्टर अगर रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल बन रहा है। फिर RN3 अगर वाटर की प्रेजेंस में अमीन बन रहा है। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमें रिएक्ट कराने हैं तो क्या बन रहा है, देखो तो भी हमारा एल्कोहल बन रहा है ना, एल्कोहल बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल बनेगा। पीछे भी हमने देखा था RCN हमारी रिएक्ट कर रही है तो क्या बन रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग अमीन बन रहा है। इपॉक्साइड्स रिएक्ट कर रहे हैं तो भी हमारे क्या बन रहे हैं, एल्कोहल्स बन रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये याद रखना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में सिर्फ हमें ये याद रखना है किससे क्या बनता है ना, उसके केस में आप प्रोडक्ट्स आसानी से बता पाएंगे। दिस इज ऑल फॉर दिस lecture and this completes your complete entire 5th unit also। आपके 5th unit के सारे वन शॉट्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स आपके आने ही वाले हैं। अब तो तैयारी करते रहिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू।